ठीक है भाई। हेलो। तो आज का नया टॉपिक है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले लिख लेते हैं। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ये कहता है कि इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट रेशियो of number of atoms present in one molecule of compound. In one molecule of compound. अब यहां पे एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है कि इट रिप्रेजेंट्स द actual number of atoms present in one molecule of compound. प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब पढ़िए तो मैं बताता हूं। ठीक, लिख लिया। क्या कहता है एम्पिरिकल फॉर्मूला कि ये रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट रेशियो या नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या कहता है कि इनके अंदर कितने एक्चुअल एटम है वो बताता है। जैसे एग्जांपल अगर हम ले तो एग्जांपल क्या, अगर मैं लू 1/2:1, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है? नहीं। क्यों? बिकॉज फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन कभी सिंपलेस्ट नहीं हो सकता। अब इसको कन्वर्ट दोनों से क्या करते हो, मल्टीप्लाई बाय 2, तो अब 1:2, क्या ये सिंपलेस्ट है? हाँ। आप समझने के लिए ऐसा भी समझ सकते हैं कि ऐसे नंबर जो एक के टेबल में जाए और खुद के टेबल में जाए उसको बोलते हैं हम सिंपलेस्ट रेशियो। जैसे दूसरा एग्जांपल अगर हम ले 3:4 लेते हैं, तो क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो है? 3:4। हाँ। क्यों? बिकॉज ये है दोनों के दोनों, एक तो ये खुद के टेबल में जाता है और किसी और टेबल में नहीं जाता। ठीक है। अब मान लो एग्जांपल मैंने लिया 3:9, अब ये सिंपलेस्ट रेशियो है? नहीं। क्यों? बिकॉज ये 9 3 के टेबल में जाता है, तो एक काम करो, दोनों जगह पे क्या कर दो, डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा 1:3। ये सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है, ये सिंपलेस्ट रेशियो है जो 1 के टेबल में जाए और 1 को छोड़ के खुद के टेबल में जाए और किसी और टेबल में ना। ठीक। अब यहां पे एक बात आती है कि अगर हम बोले two different compounds may have similar formula, empirical formula। क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है? और यहां पे एक और बात आती है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला may be similar to molecular formula in some compounds। तो क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है? कैसे मालूम पड़ेगा? आइए एग्जांपल से देखते हैं।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मान लो मैंने एक लिया है C6H12O6, ठीक है, एक मैंने लिया है C6H12O6। फिर मैंने एग्जांपल लिया है CH3COOH। फिर एक और एग्जांपल मैंने लिया है C6H6, और एक अगला एग्जांपल मैंने लिया है CH4। अब अगर मेरे को इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो कैसे होगा? सबसे पहले तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, यहाँ पे रेशियो क्या चल रहा है, 6:12:6, यानी कि 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो है? नहीं। क्यों? बिकॉज ये टेबल में जाते हैं, किसके? 6 के टेबल में। तो डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1:2:1। ये हो गया इसका सिंपलेस्ट रेशियो। और इसका फॉर्मूला अगर बनेगा तो क्या बनेगा? CH2O। अच्छा, इसको मैं लिखने के लिए ऐसा लिख दूं CH4CO2, और इसको अगर थोड़ा मॉडिफाई कर दे तो क्या हो जाएगा? C2H4O2। अब यहां पे देखो इनका रेशियो क्या सेट हो रहा है? 2:4:2। क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो है? नहीं। अब यहां पे क्या आ जाएगा? 1:2:1। ये है सिंपलेस्ट रेशियो? यस। इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है? CH2O। C6H6 का देखो तो ये इसको बेंजीन बोलते हैं हम, 6:6। क्या सिंपलेस्ट रेशियो है? नहीं। सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? 1:1। फॉर्मूला क्या आ जाएगा? CH। CH4 का देखो, CH4 का क्या है? 1:4। यहां पे कुछ नहीं, मतलब कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। सिंपलेस्ट रेशियो है? हाँ है, जाहिर सी बात है, बिकॉज 4 एक खुद के टेबल में जाएगा और उसको छोड़ के 1 के टेबल में जाएगा इस वाले केस में। यहां पे जो बात बताने वाली ये थी कि ऊपर देखो 2 स्टेटमेंट लिखे हैं, 2 डिफरेंट कंपाउंड्स में हैव सिमिलर एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये हमारा ग्लूकोज होता है और ये एसीटेट होता है, एसिटिक एसिड। यहां पे अगर तुम देखो ध्यान से तो देखो दोनों के सेम फॉर्मूले हैं, 1:2:1। तो हाँ, ये बात ट्रू है कि 2 अलग अलग कंपाउंड के सिमिलर एम्पिरिकल फॉर्मूला हो सकता है। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या बन रहा है? CH4। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला बना, 1:4 का रेशियो है, यहां पे भी 1:4 का ही रेशियो है। तो ऊपर वाली दूसरी स्टेटमेंट पढ़ो, एम्पिरिकल फॉर्मूला मे बी सिमिलर टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन सम कंपाउंड्स। हाँ, तो यहां पे भी मीथेन है, यहां पे भी मीथेन है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। एक सवाल लगाते हैं आगे की तरफ, चलिए तब थोड़ा और समझ में आएगा। जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है कि हाइड्रोकार्बन contains 75% कार्बन। हमें बोला गया है देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज, देन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज। 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। CH4, C2H6, C2H2, C3H8। देखिए हमारी है, करो खुद से सॉल्व करो, पास करके क्या करो। ठीक है, क्या दे रखा है? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन जो कंपाउंड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, कितना दे रखा है? कार्बन का 75%। तो अगर कोई चीज अगर 100 रहेगी, उसमें से अगर एक चीज अगर 75 हो जाए तो बची कितनी? जाहिर सी बात है 25%। अब देखो, क्या ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं। सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होंगे? जब ये एक के टेबल में जाए और खुद के टेबल में जाए।
अब यहाँ पे 25 के टेबल में 75 आता है, कितने जा 3 जा, तो 3:1 का रेशियो आ गया। कितने का आ गया 3:1 का रेशियो। क्या ये सिंपलेस्ट है? ये सिंपलेस्ट है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं दोनों बाजू मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक बाजू मल्टीप्लाई बाय 4, दूसरे बाजू मल्टीप्लाई बाय 4। क्यों? सवाल सबसे पहला तो क्यों, बिकॉज अगर हमें थोड़ी भी हमने केमिस्ट्री पता है तो कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 12। कितना होता है? 12। तो अगर मेरे को 3 को 12 बनाना है तो उसमें मैं क्या चीज मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस करूं कि वो क्या बन जाए 12 बन जाए। तो मैंने क्या किया 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 4 क्यों? यहाँ पे रीजन है बिकॉज एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इज 12, तो इसीलिए ये क्या हो गया 4 3। अब अगर कोई चीज यहां पे कर रहे तो वही चीज यहां पे क्यों? बिकॉज रेशियो ही तो है। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा 12 और यहां पे आंसर क्या आ जाएगा 4। अब अगर 12 किसी का आ रहा है, यानी कार्बन का अगर 12 आ रहा है तो यानी कितने कार्बन है? अगर कार्बन का मास आ रहा है 12 ग्राम तो कितने कार्बन हुए? एक ही कार्बन हुआ। तो यहां पे आ गया कार्बन कितने हैं? 1। हाइड्रोजन का मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बोला है कि हाइड्रोजन का जो मास होता है कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे कितने लिए हमने? 4। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन? 4। तो रेशियो क्या बन रहा है? C1H4। तो CH4 ऑप्शन कौन सा? ऐसे ही और नए नए टॉपिक्स और सवाल आते रहेंगे। कीप सपोर्टिंग, कीप। थैंक यू।